हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है, इसका चैप्टर नंबर 1 लॉ एंड एक्ट्स रिलेटेड टू फार्मेसी। इसमें ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले लॉ एंड एक्ट्स रिलेटेड टू फार्मेसी देखेंगे, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे और जो वेरियस एक्ट्स हैं रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन उनको हम एक एक करके देखेंगे आज की क्लास में। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ एंड एक्ट्स रिलेटेड टू फार्मेसी। सबसे पहले लॉ के बारे में देखते हैं। लॉ इज ए सेट ऑफ रूल, यानी ये क्या होता है, सेट ऑफ रूल विच डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की जाती है, अथॉरिटीज हो गए उनके द्वारा, दैट से व्हाट थिंग पीपल में डू एंड व्हाट नॉट टू डू। यानी ये क्या बताती है कि लोगों को, जो भी सोसाइटी के मेंबर, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टू प्रोवाइड बैलेंस इन सोसाइटी, किसके लिए, कि सोसाइटी में बैलेंस बनाए रहे इसलिए, और सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अगर रूल्स होंगे मतलब लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उससे क्या है कि सिटीजन्स भी प्रोटेक्ट रहेंगे और सोसाइटी में बैलेंस भी बना रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इथिक्स। इथिक्स और द प्रिंसिपल दैट गाइड ए पीपल, यानी जो इथिक्स है ये क्या है, ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि गाइड करते हैं लोगों को और सोसाइटी को टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। यानी ये क्या करते हैं कि ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि लोगों को गाइड करते हैं कि वो क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, उनके बारे में। एंड बैड यानी क्या, मतलब गलत, सेम है क्या गंदा है क्या अच्छा है। व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट, यानी कौन सा जस्टिस है कौन सा अनजस्टिस है। ठीक है, ये सारी चीजें बताता है एथिक्स। और वहीं हम लॉ की बात करें तो ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बताते हैं, और ये प्रिंसिपल्स है ये बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, एथिक्स और लॉ के बारे में डिफरेंस यही है। फिंगर लंच में भी ये क्वेश्चन आ सकता है इनके बारे में, तो जरूर देख के जाएं। अब हम देखते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, वो देखिए। पहले है रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, और ये दूसरे लैंग्वेज में इसमें देखिए, फॉर एवरी रॉन्ग द लॉ शुड बी प्रोवाइड इमीडिएटली, यानी हर एक गलत के लिए, गलत चीज के लिए, मतलब गलत सोच के लिए भी एक जो है लॉ होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट ए एक्सक्यूज, यानी लॉ को इग्नोर करना ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। इंजरी कॉज्ड बाय कंस्ट्रेंट इज नॉट ए कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, यानी जो इंजरी कॉज की है कंस्ट्रेंट के द्वारा वो कोई नॉट ए कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ एंड इट रिलेटेड टू इग्नोरेंस, ठीक है। और वहीं हम एक और पॉइंट की बात करें, एन एक्ट डज नॉट मेक एनी गिल्टी, यानी कोई भी एक्ट गिल्टी नहीं होना चाहिए, अनलेस एन इंटेंशन फाउंड टू कमिटेड द एक्ट। ए मैन शुड नॉट गिव पनिशमेंट, यानी कोई भी आदमी दो बार पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, एक ही मतलब एक ही सजा एक ही ऑफरेंस, यानी एक ही वजह की वजह से उनको दो बार पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। सिंगल ऑफरेंस सिंगल पनिशमेंट होना चाहिए। लेट जस्टिस बी डन थ्रू हेवी शुड फॉल, यानी जस्टिस करा जाना चाहिए अच्छे तरीके से। नो मैन कैन बी जज इन ओन केस, यानी कोई भी अपने केस के अनुसार वो जज नहीं कर सकता, यानी केस सब्जेक्ट टू हिम, ठीक है। रूल और नॉट यूनिवर्सली एम्बेडेड एंड और नॉट कोडिफाइड, रूल्स हैव बीन क्रिएटेड टू सिक्योर जस्टिस, यानी जो रूल्स हैं वो किस लिए बनाए गए हैं कि मतलब जस्टिस सिक्योर रह सके, और फेलियर ऑफ जस्टिस, यानी प्रिवेंट करें कि जस्टिस फेल ना हो, ठीक है, यानी सबको एक तरीके का जो है जस्टिस मिल सके इसलिए, ठीक है। ये तो हो गए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। अब हम देखने वाले हैं हिस्ट्री देखने वाले हैं। तो द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एक केमिस्ट शॉप वॉज ओपन अबाउट 18 लेवल, यानी फर्स्ट केमिस्ट शॉप कब ओपन हुई थी, 18 लेवल में, बाय मिस्टर बाथगेट। किनके द्वारा की गई थी, मिस्टर बाथगेट, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंगल लाइन्स में आ सकता है या एमसीक्यू में भी आ सकता है, जरूर ध्यान रखें। हु कम्स इन इंडिया विद ईस्ट इंडिया कंपनी इन कलकत्ता, यानी जो आए थे इंडिया आए थे, किस लिए आए थे, ईस्ट कंपनी इंडिया इन कलकत्ता के लिए।
आफ्टर 100 years दिस फिल्म स्टार्टेड मैन्युफैक्चर ऑफ टिंक्योर एंड स्प्रिट्स, यानी 100 साल बाद इन्होंने क्या है कि जो जो कंपनी है इन्होंने टिंक्योर और स्प्रिट्स बनाना चालू कर दिया था। अनदर फिल्म स्मार्ट स्टेनस्ट्रीट एंड को स्टार्टेड अबाउट कार बाय शॉप इन 1821, यानी दूसरी शॉप मतलब एक और जो शॉप कब स्टार्ट हुई 1821 में, एंड कमिटेड बाय मैन्युफैक्चर इन 1980, यानी उन्होंने भी मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर दिया था कब 1918 में। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क ए स्मॉल फैक्ट्री है स्टार्टेड इन कलकत्ता 1901 बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है। यानी बंगाल केमिकल जो फार्मास्यूटिकल वर्क जो कंपनी है, यानी ये एक फैक्ट्री है जो कि स्टार्ट की गई थी कलकत्ता में इन 1901 में, जिन्होंने दवाई मैन्युफैक्चर भी स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद 1903 में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर टी के कज्जर ए स्मॉल फैक्ट्री एट पार्सल वॉज स्टार्टेड, यानी 1903 में एक छोटी सी फैक्ट्री स्टार्ट की गई पार्सल में, ठीक है। विच लीड टू डेवलप अदर फार्मास्यूटिकल यूनिट, यानी उसकी वजह से क्या है जो अदर फार्मास्यूटिकल यूनिट्स है वो भी डेवलप होने लगे। एल्बिनियम केमिकल वार्ड एलटीडी बड़ौदा, ठीक है। दिस यूनिट्स वेयर नॉट सर्टिफाइड टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन पब्लिक दोज डेज, मोस्ट ऑफ मेडिसिन वेयर बीन इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड मेनली फ्रॉम यूके फ्रांस एंड जर्मनी, यानी जितनी भी कंपनी थी ये फुलफिल नहीं करवा पाती थी इंडिया पब्लिक के लिए जितनी भी मेडिसिन चाहिए। उस टाइम पे कुछ मेडिसिन इंपोर्ट भी की जाती थी, मेनली कंट्री की बात करें तो यूके से इंपोर्ट की जाती थी, फ्रांस और जर्मनी से। देन द सिचुएशन वाज चेंज विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद सिचुएशन चेंज हो गई। चीपर ड्रग वेयर इंपोर्टेंट फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो चीपर ड्रग थे वही इंपोर्ट किए जाते थे। दे वेयर ऑल्सो इंक्रीज डिमांड फॉर इंडाइग्नोस ड्रग, यानी जो इंडाइग्नोस ड्रग से उनकी डिमांड भी इंक्रीज हो गई थी। The Indian foreign concentrate entered into competition, grow up, and the Indian market got floated with inferior standard and every harmful drug, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। With the issue, public made the government to take notice of such situation of drug trade industry and to think introduction effective legalization to control import, manufacture, distribution and sale of drug। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि ड्रग को इनलीगल तरीके से बेच रहे थे और इनलीगल तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। उसकी वजह से क्या है कि बहुत प्रॉब्लम हुई। तो उसके बाद जो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने ये नोटिस बनाया कि इंपोर्ट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, सेल ऑफ ड्रग करने के लिए लीगलाइजेशन बनाया जाएगा, कंट्रोल रहा जाएगा। इन दोज डेज ऑप्टिमम एक्ट 1878, पॉइजन एक्ट 1999, डेंजरस एक्ट 1930 एक्सटेंसिव, यानी उस टाइम पे ये सारे ड्रग चल रहे थे। एज सच देयर वाज नो लीगल कंट्रोल, यानी कोई भी लीगल कंट्रोल नहीं था फार्मेसी प्रोफेशंस में। एंड द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी विथ रैपिड एक्सपेंशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी जब ये जो सेंचुरी चालू हुई तो क्या देखा गया कि एक्सपेंशन देखा गया जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। एंड मार्केट मोर कॉम्प्रेसिव लीगलिस्टिक वाज रिक्वायर्ड हेंस टू हैव कॉम्प्रेसिव लीगलाइजेशन, यानी क्या है कि कोई भी लीगलाइजेशन नहीं था। द इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड ड्रग इंक्वायरी कम्युनिटी, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट की ड्रग इंक्वायरी कम्युनिटी अंडर द चेयरमैन ऑफ R.N. चोपड़ा इन 1931 में, ठीक है। द कम्युनिटी वाज आस्क्ड टू मेक इंक्वायरी टू सेंड मैटर एंड देन मेक रिकमेंडेशन फॉर स्मूथ कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एंड सेल ऑफ ड्रग इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। यानी उसके बाद क्या हुआ, जब कम्युनिटी बनी तो उनके द्वारा कुछ ऐसे एक्शन ले गए कि उनको कंट्रोल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ ड्रग, ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए ये कम्युनिटी बनाई, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन, यानी मतलब ऐसे एक्ट जो कि फार्मेसी से और ड्रग से रिलेटेड हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी देयर वाज नो लीगलाइजेशन, मतलब जब स्टार्टिंग 20वीं सेंचुरी की जब स्टार्टिंग हुई थी जब कोई लीगलाइजेशन, अभी हमने बात की पीछे वाली स्लाइड में कि 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हो रही थी, जब उसके बाद लीगलाइजेशन हुआ 1931 में। कंट्रोल ऑन ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन ऑल्दो ऑप्टिमम एक्ट पॉइजन एक्ट वाज प्रेजेंट, यानी जब ऑप्टिमम एक्ट 1878 और पॉइजन एक्ट प्रेजेंट था बट कोई भी इफेक्ट नहीं होता था उनसे। इन
1927 Council of State passed resolution that government should take legalization effect for drug and pharmacy profession। यानी 1927 में क्या था कि स्टेट ने पास किया रिसोल्यूशन, गवर्नमेंट को बताया कि कोई भी लीगलाइजेशन इफेक्ट लिया जाए फार्मेसी और ड्रग और फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड। ऑन 11 अगस्त 1930 ड्रग इंक्वायरी कम्युनिटी जो हमने देखी थी, जो ड्रग इंक्वायरी कम्युनिटी वाज मेड अंडर चेयरमैन ऑफ आर.एन. चोपड़ा के अंडर चेयरमैनशिप में बनाई गई। तो देखिए कुछ रिलेटेड एक्ट्स देख लेते हैं। देखिए फार्मेसी एक्ट है 1948 एंड रूल, इसको हम डिटेल में देखेंगे आने वाले क्लासेस में और आने वाले चैप्टर्स में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945, इसको भी हम देखेंगे। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ये आपको जरूर याद रखना है, ये 1945, 1985 और ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज 1954, क्योंकि ये फिंगर ब्लैंक्स में क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। प्रिवेंशन ऑफ क्रूरली एनिमल्स एक्ट 1960, पॉइजन एक्ट 1990, एफएसआई एक्ट एंड रूल्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, रूल 1975, क्लिनिकल स्टिमुलेशन एक्ट एंड रूल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो कि आप इसी मतलब फार्मेसी एंड लॉ एथिक्स में ही देखोगे। इन सारे अलग अलग चैप्टर के बनाए गए हैं, इनके ऊपर वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने बात की लॉ एंड एक्ट्स रिलेटेड टू फार्मेसी, उसके बाद प्रिंसिपल्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और वेरियस एक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fbspharmacy.in से, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। उससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी प्लेसमेंट चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।